जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है आज या कल में या फिर कुछ दिन पहले और आप परेशान हो रहे हैं कि अब आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है तो आपके साथ क्या क्या होगा, आपको करना क्या है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या इस आर्बिट्रेशन के नोटिस की वजह से मेरी आधी सैलरी तो नहीं रुक जाएगी, अवार्ड तो नहीं पास हो जाएगा, मेरा घर बार नीलाम तो नहीं हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको आर्बिट्रेशन की सारी चीज़ें बता दूंगा। सारी चीज़ें A to Z आर्बिट्रेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, किस किन चीज़ों से आपको बचना है, सब कुछ आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर दे देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी अभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और आप बहुत परेशान हो, ठीक है, या फिर किसी तरीके के हैरेसमेंट से परेशान हो, कॉल से परेशान हो, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, मुझे मैसेज करिए। हमारी इतनी सी फीस रहती है, उसके वो पे करने के बाद हमसे बात कर सकते हैं, अपने नोटिस का रिप्लाई लिखवा सकते हैं, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई लिखवा सकते हैं, उससे परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन होता क्या? आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996, ठीक है, जिसके अंदर बकायदा एक टर्म यूज होता है सोल आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेटर वर्ड आखिर है क्या, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दरअसल जब बैंक और आप के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपने बैंक से पैसा लिया है और आप पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, आपके पास नहीं है, आप नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास नहीं है तो ठीक है। तो इस केस में बैंक जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है। ठीक है, जब आपने लोन लिया होगा तो उसमें काफ़ी जगह आपने टिक करे होंगे, या फिर अगर फिजिकली लिया है तो साइन करे होंगे, है नहीं है? तो उसी में से एक क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन का क्लॉज। ठीक है, उस क्लॉज के तहत आप वो बैंक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। अब वो आर्बिट्रेटर कौन होगा? दरअसल होता क्या है, इस रूल में ये कहा गया है कि दोनों पक्षों को मिलके एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करना होता है। ठीक है, पहली बात तो। अब होता क्या है, बैंक आपसे ना तो पूछती है कुछ, ना तो कुछ जांचती है, आपको सीधा आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज देती है कि भाई ये आदमी हमारा आर्बिट्रेटर रहेगा, आपको इस डेट को यहाँ पर कोर्ट में आना है या तो वीडियो कॉल से उपस्थित होना है। ठीक है, तो अब जब आपको नोटिस आ गया तो आपको आर्बिट्रेशन में जाना है कि नहीं जाना है? मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, आपको नहीं जाना है। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि अगर मान लेते हैं आप आर्बिट्रेशन का आपको नोटिस आया और आप आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट में गए या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई तो उसमें जुड़े, ठीक है, अब होगा क्या, आप मान लेते चले जाते हैं वीडियो कॉल पे या फिर ऐसे ही कोर्ट के अंदर, वहाँ पर जो आर्बिट्रेटर होगा उसको आप तो सैलरी दे नहीं रहे हो, आपने तो उस आर्बिट्रेटर को 1 रुपया नहीं दिया है ना। अब वो हो सकता है रिटायर जज हो, जैसे इसमें नोटिस आएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा रिटायर जज, आदमी डर जाता है जज सुन के, लेकिन वो रिटायर है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, पहली बात तो। और आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि भाई ये क्या होगा। अब जब वहाँ पर जो आर्बिट्रेटर होंगे, चाहे वो रिटायर जज हों या कोई एडवोकेट आर्बिट्रेटर रखेगा होंगे, ठीक है, तो उन्हें कंपनी सैलरी दे रही है, ठीक है, तो वो हमेशा कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाएंगे, हमेशा। मान लेते आप कहते हैं कि जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो उनके पास एक पावर होती है अवार्ड पास करने की पावर। अब उस अवार्ड पास में क्या क्या हो सकता है आपके साथ? मान लेते हैं आप किसी MNC कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, तो आर्बिट्रेटर क्या करेगा, अवार्ड पास कर देगा कि जो आपकी आधी सैलरी है वो वहाँ से काट ली जाएगी। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड फर्म है तो PFSI कटता है आपका। तो अगर आप ऐसे ही किसी से कैश लेते होगे या फिर कहीं ऐसे काम कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ से भी आपको नहीं बचना, वहाँ से भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो जॉब करता ही नहीं हूँ तो मेरे को तो कोई वही नहीं होगी परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मान लो आप जॉब नहीं भी कर रहे हो ना भाई, तो भी अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपके पास घर में कोई सामान तो होगा, मान लेते हैं प्रिंटर हो गया, टीवी हो गई, अपना प्रेस हो गई, आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, तो आर्बिट्रेटर उन मूवेबल एसेट्स की नीलामी करवा सकता है। ठीक है, उन मूवेबल एसेट्स की नीलामी करवा सकता है स्क्रैप की रेट में, कूड़े के भाव में बिकवा देगा उन्हें। मान लेते एक कार है 3 लाख रुपए की, ठीक है, उसे सिर्फ 80,000 में निकलवा देगा, समझ रहे हो, बाकी बचा पैसा भी आपको देना पड़ेगा फिर लोन का। तो अब इस चीज़ से बचे कैसे? अब मैंने आपको प्रॉब्लम तो पूरी बता दी, अब इस चीज़ से बचे कैसे? तो जैसे ही मान लेते हैं आज आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हुआ है, ठीक है, तो अब जो डेट होगी, मान लेते हैं ये लोग बहुत
हरामी पन्ना करते हैं आप लोगों के साथ। आपको 10 दिन बाद की डेट दी है, ठीक है। मान लेते आज 10 तारीख है, उन्होंने 20 तारीख को हियरिंग रखी है, ठीक है। आज के आज आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखना है आर्बिट्रेशन के उसमें पक्ष क्या कहता है ऑब्जेक्शन में। उस ऑब्जेक्शन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि वो लीगली वे में लिखना होता है। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा लीगली वे में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो आप हमसे लिखवा सकते हैं, वरना आप बाहर से भी किसी से लिखवा सकते हैं, वरना खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपने जो जैसे एडवोकेट के थ्रू आपको वो नोटिस वगैरह आया उनका नाम, एड्रेस, सब कुछ डालना है, ठीक है। उसके बाद विषय लिखना है कि ये इस केस के ऑब्जेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी डिटेल मेंशन करनी है, जो डिटेल होगी कि आर्बिट्रेटर जो हैं वो उनकी नियुक्ति पे मुझे शक है, मैं उनकी अपॉइंटेड में नहीं मानता हूँ, ठीक है। मैं उनकी अपॉइंटमेंट में बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। ये आपको वहाँ पर लिखवाना है। और अगर आपको इन सब झंझट से बचना है, सीधी सी बात है, कोई परेशानी नहीं लेनी, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे लिखवा लीजिएगा, ठीक है। आपको ये जो ऑब्जेक्शन लेटर है ये बाकायदा अगर आपको मेल पे आया है तो आपको मेल करनी है, ठीक है। जो वहाँ पर ईमेल आईडी लिखी होगी उस पर मेल करनी है, ठीक है, अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से। और बाकायदा उस एड्रेस पे एक स्पीड पोस्ट भी करना है आपको। और वो जो स्पीड पोस्ट की रसीद रहती है ना, वो रसीद अपने पास ज़िंदगी भर संभाल के रखनी है, ज़िंदगी भर, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद फेंक दिया, 10 महीने बाद फेंक दिया, नहीं, अपने पास ज़िंदगी भर संभाल के रखनी है, ठीक है। बस इस जैसे ही आप ये करेंगे ना, उसके बाद जो आर्बिट्रेशन की नियुक्ति है वो रुक जाएगी। जी हाँ, तुरंत के तुरंत रुक जाएगी। जैसे उनके पास ये चीज़ गई, वो नियुक्ति रुक गई, ठीक है। उन्होंने देखा, देखे बिना कोई बात नहीं, नियुक्ति रुक गई, आपने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, ठीक है। वो चेक वो लोग कर लेते हैं। अब अगर उन्हें आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करनी होगी ना, तो अब उन्हें जाना पड़ेगा हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। वो हाई कोर्ट कहीं का भी हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, मुंबई का हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पर जाके भी मेरे भाई, पहली बात तो वहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेशन के लिए जाएगा नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आर्बिट्रेशन के लिए बाकायदा वो लोग दोबारा नोटिस डाल सकते हैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, ठीक है। उस पर भी आपको ये सेम चीज़ करनी है। वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर चले भी गए हाई कोर्ट, ठीक है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट के जो जज होंगे वो एक अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगे, जो आपकी बात भी सुनेगा, पक्ष की बात भी सुनेगा। और मैंने सिर्फ 2 केसेस में आज तक देखा ज़िंदगी में कि ये लोग हाई कोर्ट गए हैं और वहाँ से आर्बिट्रेटर नियुक्त करा है, और वो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पक्ष में ही हमेशा फैसला आता है। हमेशा 10-15%, 20% पे ही फैसला आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो ये उल्टा हमारे लिए फ़ायदे का ही सौदा है, ठीक है। तो आपको बस ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करना होगा आर्बिट्रेशन के लिए। उसके बाद आपकी आर्बिट्रेशन की नियुक्ति तुरंत रुक जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। मान लेते हैं आज 10 है, आज आपने फाइल कर दिया, शाम तक उन्होंने देखा, खत्म। स्पीड पोस्ट करा, 12 तारीख को गया, देखा, खत्म। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते। अब हाँ, ये कर सकते हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा वो नोटिस भेजें, आपको दोबारा वही करना है, खत्म कहानी। ना आपकी आधी सैलरी रुकेगी, ना आपका घर का सामान, बर्तन, भाड़ा, जो मूवेबल एसेट्स है वो कुछ नहीं बिकेगा। आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहोगे। मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको आर्बिट्रेशन की कोई भी कुछ करवाना है, मुझे मैसेज कर दीजिए। एक इतनी सी फीस लगेगी, आपका तुरंत 10 मिनट के अंदर हम बना के दे देंगे, आप वो मेल कर दीजिए, खत्म कहानी। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। वैसे अगर आपको कोई भी अलग परेशानी है, चाहे वो रिकवरी से रिलेटेड हो, हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मुझे मैसेज करिए, मुझसे बात करिए, उस चीज़ की प्रॉब्लम का हल हम तुरंत निकाल के दे देंगे आपको। जय हिंद दोस्तों।